बहुत समय पहले नूर महल नाम का एक शानदार राज्य था। उस राज्य की खूबसूरती पूरे संसार में मशहूर थी। महल में 4 शहजादियां रहती थीं, जिन्हें लोग प्यार से डिजाइनर शहजादियां कहते थे। ये शहजादियां सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि अपने हाथों से ऐसे जादुई कपड़े बनाती थीं जिनमें खास ताकतें छुपी होती थीं। पहली शहजादी ज़ारा बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह आसमानी रंग के कपड़े बनाती थी जिन्हें पहनने वाले के दिल को सुकून मिलता था। दूसरी शहजादी महनूर बहादुर और निडर थी। उसके बनाए कपड़े पहनने वालों में हिम्मत और आत्मविश्वास आ जाता था। तीसरी शहजादी आयशा सपनों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। उसके कपड़ों में छोटे छोटे सितारों जैसी चमक होती थी जो रात में रोशनी बिखेरती थी। चौथी और सबसे छोटी शहजादी अलिज़ा बहुत खुशमिजाज और शरारती थी। वह फूलों और सुनहरे धागों से ऐसे खूबसूरत कपड़े बनाती कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन नूर महल में एक रहस्यमयी पत्र आया। उस पत्र पर सोने की मुहर लगी हुई थी। राजा ने जैसे ही पत्र खोला, पूरा दरबार शांत हो गया। पत्र में लिखा था, जो भी 7 रंगों वाला जादुई ताज ढूंढ कर वापस लाएगा, वही इस राज्य का असली रक्षक कहलाएगा। लेकिन याद रहे, इस सफर में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमानी और सच्चा दिल काम आएगा। अगली सुबह चारों शहजादियां अपने खास जादुई कपड़े पहनकर सफर पर निकल पड़ीं। उनके साथ सफेद घोड़े और एक पुराना नक्शा था। कई घंटों के सफर के बाद वे आइनों की घाटी पहुंची। वहां चारों तरफ विशाल जादुई आईने लगे हुए थे। उन आईनों में इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसके डर दिखाई देते थे। ज़ारा ने खुद को अकेला देखा। महनूर ने अपनी हार देखी। आयशा ने अपने टूटे हुए सपने देखे। और अलिज़ा ने देखा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। चारों डर गईं, लेकिन तभी ज़ारा ने कहा, अगर हम अपने डर से भागेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर सबने हिम्मत जुटाई और आइनों के बीच से आगे बढ़ गईं। अचानक पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से चमक उठी और नक्शे पर अगला रास्ता दिखाई देने लगा। अब उनका सफ़र उन्हें साए वाले जंगल में ले गया। वहाँ हमेशा अंधेरा रहता था। पेड़ों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। तभी धुंध में से काले लबादे वाला एक जादूगर सामने आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वापस चले जाओ, उसने गुस्से से कहा, ये ताज तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन महनूर आगे बढ़ी और बोली, हम डरने नहीं आए। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। तभी आयशा के कपड़ों से सितारों जैसी चमक निकलने लगी। उसकी जादुई रोशनी ने पूरे जंगल को उजाले से भर दिया। उसी समय अलिज़ा ने अपने सुनहरे धागों से एक जादुई जाल बनाया जिसने जादूगर को बांध लिया। जादूगर अचानक मुस्कुराने लगा। तुम सचमुच खास हो, उसने कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। असली ताकत तुम्हारे कपड़ों में नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्ती और एकता में है। फिर उसने उन्हें एक गुप्त रास्ता बताया जो 7 रंगों के महल तक जाता था। जब चारों शहजादियां वहां पहुंची तो उन्होंने एक विशाल हॉल देखा। हॉल के बीचों बीच 7 रंगों वाला चमकता हुआ जादुई ताज रखा था, लेकिन उसके चारों तरफ आग का घेरा था। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, यह आग सिर्फ सच्चे दिल से ही बुझ सकती है। चारों शहजादियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। तभी अलिज़ा आगे बढ़ी और बोली, हम यहाँ ताकत या राज पाने नहीं आए, हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आग धीरे धीरे बुझने लगी। ज़ारा ने आगे बढ़कर ताज उठाया। उसी पल पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा और एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम चारों ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता दिल की अच्छाई, साहस और प्यार में होती है। चारों शहजादियां ताज लेकर नूर महल वापस लौटीं। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा ने गर्व से घोषणा की, आज से ये चारों सिर्फ शहजादियां नहीं, बल्कि नूर महल की रक्षक हैं। उस दिन के बाद डिजाइनर शहजादियां सिर्फ अपने खूबसूरत कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी, दोस्ती और नेकदिली की वजह से पूरे संसार में मशहूर हो गईं। और उनकी यह जादुई कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। वन मुकुट।